नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए थे उसका डिस्कस कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल से संबंधित टीआरई के एग्जाम में, शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में आपके सामने हम एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, तो आपको बताना है भारतीय मानक समय हमारे भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा निर्धारण किससे होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखना कि एग्जाम में ऑप्शन में इस तरह जरूर लिखा रहता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आपको ध्यान देना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग है। पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका एक भाग है? तो आपको पता ही होगा भारतीय उपमहाद्वीप हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच माध्य समय, जिसको हम इंग्लिश में GMT कहते हैं, वह भारतीय मानक समय IST से आगे है। आपको बताना है इसका सही उत्तर होगा GMT हमारे IST से कितना आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। इसका अर्थ समझिएगा आप कि GMT रेखा जो हमारे इंग्लैंड से होकर गुजरती है, वहाँ से अगर वहाँ इंग्लैंड में GMT रेखा पे अगर वहाँ पे दिन के दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ भारत में उस समय 5.5 घंटा आगे का समय होगा। अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के तो यहाँ पे हमारे भारत में 5 घंटा आगे अर्थात 5:30 बजेगा, 5:30 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पूछ रहा है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो आपको बताना है बांग्लादेश। अगर पूछा जाए भारत की न्यूनतम सीमा किस देश से लगती है तो आप क्या बताएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। यह पूछ रहा है भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? तो आपको बताना है कोरोमंडल तट। आपको पता ही होगा कि लौटता हुआ मानसून हमारे कोरोमंडल से टकराता है। जैसे हमारा जब जून माह में हमारे मालाबार तट से मौसम टकरा के हमारे भारत में संपूर्ण रूप से बारिश कराता है, जब वह रिटर्न मौसम लौटता है तो वह उसकी पानी जो है समाप्त हो जाती है। वह बंगाल के खाड़ी से थोड़ा बहुत पानी उठा के उड़ीसा राज्य में बरसा कराता है। धीरे धीरे जब उड़ीसा राज्य से वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहुंचता है तो वहां पे कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक तूफान और आंधी आती है। इसीलिए पूछ रहा है चक्रवात सर्वाधिक कहाँ आते हैं? जब लौटता हुआ मानसून वापस आता है उस समय कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? पूछ रहा है पर्वतों का हिस्सा हमारे भारत में कितना है? तो आपको बताना है पर्वतों का हिस्सा हमारे भारत में 30% है। कितना है? 30% है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं कि हमारे भारत में कुल भूमि का मैदानी क्षेत्र कितना % है? चलिए आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है। आप इसको रटेंगे नहीं क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जो ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा, जिसको कॉमन बॉर्डर कहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। आपको यह बताना है कि कॉमन बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में कॉमन बॉर्डर पे है, अर्थात कुल 9 ऐसे देश हैं जो 9 ऐसे राज्य हैं, भारत के राज्य हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। ये पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिण
दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है? आपको पता ही होगा कि गंगा नदी जो होती है, जो बहती है, गंगा नदी जहाँ पे बहती है उसके ऊपर का मैदान गंगा नदी के ऊपर का मैदान कहलाएगा, और गंगा नदी के नीचे का मैदान जिसको बोलेंगे हम दक्षिण का मैदान, गंगा के दक्षिण का मैदान। इसी प्रकार जो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, तो यह जो है दक्षिणी गंगा का निर्धारण कौन करती है? यह हमारी यमुना नदी करती है। कौन करती है? यमुना नदी करती है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चुम्बी घाटी ये पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है? पूछ रहा है चुम्बी घाटी कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है सिक्किम तिब्बत के मध्य में। किसके? सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपसे और पूछना चाहते हैं, सिक्किम जो हमारा भारत का अधिराज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना है, और किस संविधान संशोधन के तहत वह भारत का पूर्ण राज्य बना है? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आप इसको इग्नोर मत करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत और किसके बीच में है? ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के। चलिए आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में है, लेकिन आपको बताना है कि किसके बीच में है, एग्जैक्ट बताना है। जैसे कार निकोबार के बीच में और दक्षिणी अंडमान के बीच में, ये है, मैंने बता दिया उत्तर, लेकिन आप इसको जरूर याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेपाल के साथ सामान्य सीमा किसकी लगती है? नेपाल के साथ किसकी सीमा लगी है? आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि भारत का मैप आपके आँख के सामने एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आंख बंद करिए तो आपको दिखना चाहिए। नेपाल के साथ सामान्य सीमा हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसका क्रम थोड़ा सही नहीं है, आपको इस तरह याद करना है। सबसे पहले मैप में उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड, ठीक है, फिर क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, कौन है? बिहार, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर क्या? पश्चिम बंगाल। इस क्रम में आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। पूछ रहा है गोवा और कन्याकुमारी के बीच में कौन स्थित है? आपको यह बताना है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं? आपको पता ही चल गया होगा कि कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए आपको बताइए कि गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। आप जान ही रहे हैं गोवा हमारे भारत के पश्चिमी तट पे है, और पश्चिमी तट पे हमने बताया था कि भारत में जो जाता हुआ मानसून है, जो चढ़ता हुआ मानसून है, वह हमारे जून माह में क्या हमारे किस मंडल से? मालाबार तट से टकराकर हमारे भारत में प्रवेश करता है। वही पूछा है मालाबार तट कहाँ पे है? हमारे गोवा, कर्नाटक, केरल इस क्षेत्र में है। इसलिए गोवा और कन्याकुमारी के बीच में कौन सा तट स्थित है? तो आपको बताना है कि मालाबार तट। कौन? मालाबार तट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए। जब हम बताए थे अभी आपको पीछे कि हमारे जो भारत के पश्चिमी तरफ कौन है? मालाबार तट। ठीक है, पूर्वी तरफ कौन है? कोरोमंडल तट। मैंने बताया था कोरोमंडल तट पर ही चक्रवात उठते हैं। कब उठते हैं? लौटते हुए मानसून से। चलिए भारत की स्थल सीमा देशों से लगती है। यह पूछ रहा है भारत कितने देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है? तो आपको बताना है यह 7 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7। अब आपको बताना है कौन कौन से हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ। पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है। सबसे कम कौन करता है? तो अफगानिस्तान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार 7 ऐसे देश हैं जो हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत अवस्थित है। कह रहा है भारत अवस्थित है। भारत कैसे लोकेट है? तो आपको बताना है, या एक चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम कुछ आपको कोशिश करते हैं बताने का। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ चलिए देखिएगा, कोशिश करते हैं आपको बताने का। देखिए अगर भारत है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ ये है, पूछ रहा है भारत, जैसे आपको पता ही होगा भारत हमारा किस देशांतर में स्थित है, मतलब लोकेट है मैप में। तो आपको पता होगा कि उत्तर पूर्व में। कहाँ पे है? भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसका निर्धारण
भारत उत्तर पूर्व में, देखिए ये उत्तर पूर्व में स्थित है। चलो आपको ये बताना है, यह अच्छा उत्तर पूर्व में है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपको डिस्टर्ब करता है, मतलब उसमें बचाने की कोशिश करता है। चलिए अब बताइए, भारत का उत्तरी अक्षांश, ये जो होता है ये अक्षांश होता है, और ये हमारी देशांतर रेखा ये होती है, ठीक है, अक्षांश। चलिए अक्षांश रेखा ये बता रहा है कि ऊपर वाला क्या है 8 दशमलव, सॉरी चलो ये चल नहीं पाएगा, ज़्यादा घेर लेगा, अभी पता नहीं चलेगा। चलिए आपको बता रहा हूँ, अक्षांश जो है, अक्षांश और अक्षांश के बीच में अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि यह क्या बोल रहा है, उत्तरी, ये चीज़ याद रखना है, क्या है, उत्तरी। दक्षिणी कभी नहीं आना चाहिए। अक्षांश जो है 8.4 डिग्री उत्तरी से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी है, दक्षिणी कभी नहीं लगाना है, उत्तरी उत्तरी है, क्योंकि हमारा भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, पश्चिम में गया ही नहीं है, तो कैसे वो पश्चिम में हो सकता है। ये अक्षांश की बात हो गई। देशांतर भी इसी प्रकार, उसको आपको पूर्व में ही लगाना है, क्योंकि भारत हमारा पूर्व में ही स्थित है, ठीक है, पूर्व में, पश्चिम नहीं लगाना है। ये आपको दिशा याद रखना है। सब याद कर लेते हैं कि 8 डिग्री जो होता है, 8 डिग्री से 37 डिग्री और 68 डिग्री से 97 डिग्री, लेकिन वह दिशा भूल जाते हैं, जो ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो होता है द्वीपों का समूह कहलाता है, ये प्रवाल से उत्पत्ति है। क्या है, प्रवाल, प्रवाल मतलब यहाँ पे मूंगा प्रवाल पाए जाते हैं, ठीक है, ये जीवित जीव होते हैं, ठीक है, ये समुद्र के किनारे होते हैं, अर्थात लक्षद्वीप जो होता है प्रवालों से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणित समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन के में अंतर पाया जाता है। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे कि हमारे लंदन में अगर, ब्रिटेन में अगर 5 बज रहा नहीं, अगर 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा आगे का समय होगा, 5:30 बजेगा, वही फिर पूछा है, ठीक है। मैं इसका आपको क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ, 5.5 घंटा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम कुल मिलाकर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है। पूछ रहा है असम जो है, असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है, तो आपको बताना है कि यह 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है। दिल्ली है तो आपको पता ही होगा, दिल्ली क्या है, यह हमारा यूनाइटेड स्टेट है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। इसी प्रकार आपको भूगोल, हिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है किसान आंदोलन बार बार पूछता है, जितने भी क्वेश्चन आज तक आपसे पूछे गए हैं ऑनलाइनर के रूप में, सभी डिस्कस होंगे, ठीक है। चलिए भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसका कितना परसेंट भाग जनसंख्या है। इसका पूछने का अर्थात यह है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, विश्व है, उसका, देखिए यहाँ से प्रश्न में एक क्वेश्चन छिपा है, आपसे यही पूछ सकता है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप क्या बताएंगे, आपको बताना है यह कितना है, 2.42%, 2.42%, अर्थात पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है जो, अच्छा बताइए, हमारे भारत में जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है वो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, यही पूछा है। जो भारत की जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या की कितनी है, तो आपको बताना है यह 17% है। कितनी परसेंट, 17% जनसंख्या, अर्थात आप सोच सकते हैं भारत में पूरे विश्व की 17% जनसंख्या सिर्फ भारत में निवास करती है। हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। क्या पूछ रहा है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो आपको बताना है दक्षिणी पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप हमारे कहाँ है, दक्षिण और पश्चिम भारत में, दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। चलिए पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, आप ये मत सोचना पाक जल डमरू मतलब पाकिस्तान, ना, पाक जल डमरू किनके बीच में है, तो आपको बताना है यह भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए बताना है आपको, नया राज्य बना, अच्छा तेलंगाना हमारा नया राज्य बना है, कौन तेलंगाना हमारा क्या नया राज्य बना है, आपको बताना है यह किस डेट को बना है। चलिए सन बता, डेट हम बता दे रहे हैं, नहीं आपको पूरा कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना नया राज्य बना था 2014 में, कब बना था, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो आपको पता होगा भारत की, ये देखिए आप यहाँ समझिएगा,
बहुत लोग पूछते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है। एक तो होता है भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है, आपको में और की का अंतर है, ठीक है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं तो आपको बताना है K2, K2, ठीक है, K2। क्यों बताना है? अगर भारत में पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप? तो कंचनजंगा बताएंगे। क्यों? ये देखो बहुत विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो K2 है हमारा, यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK में पड़ता है, जिसको हम भारत का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, भारत का हिस्सा हम मानते हैं, इसलिए भारत की पूछेगा, भारत की अर्थात हम, क्योंकि पाक POK को मैं अपना हिस्सा मानता हूँ, ठीक है, संपूर्ण भारत का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए अगर भारत की पूछे सबसे ऊंची चोटी तो आपको K2 बताना है। लेकिन अगर पूछ लिया भारत में, मतलब एक्चुअली पूछ रहा है, रियलिटी बताओ, भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, तो आपको बताना है कंचनजंगा। वो कहाँ पे? सिक्किम है, ठीक है। ये कभी मत भूलना, में और की का अंतर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूछ रहा है भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको बताना है महेंद्रगिरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि यह हमारा जो जम्मू कश्मीर में हमारे पर्वत श्रृंखलाएं लगी हुई हैं किस प्रकार लगी हुई हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। क्रम याद रखना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, क्या है? हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कहलाता है, वह कहलाता है हिस्पर। क्या कहलाता है? हिस्पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, भारत में हिमालय पर्वत की कौन सी चोटियां हैं? जो ऑप्शन में था उसी के हिसाब से था, नंगा पर्वत और कामेत। नंगा पर्वत और कामेत क्या है? भारत के हिमालय की चोटियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण और क्रम बताना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अभी ऊपर पूछा है, देखिए जस्ट ही इसके ऊपर, लेकिन यहाँ भी पूछ लिया, तो आपको बताना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक। क्रम याद रखना, क्योंकि मिलान भी पूछ लेता है पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोक्रेक चोटी है मेघालय, नोक्रेक चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है मेघालय, ठीक। चलिए, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई को घटते क्रम में लिखिए। तो आपको सबसे पता है, ऑप्शन को काटना सीखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन को काटना सीखिएगा। पर्वत की चोटियों के समूह का ऊंचाई से घटते क्रम पूछा है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी? माउंट एवरेस्ट की। फिर किसकी है? कंचनजंगा की है। फिर मकालू की है। फिर धौलागिरी का है। फिर नंगा पर्वत का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में सही कथन है, यह अरावली से घिरा है, इसकी पश्चिमी भाग मालवा पठार से लगा है। केंद्रीय उच्च भूमि का पश्चिमी भाग मालवा के पठार से लगा है और अरावली से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदानों दक्कन पठार को विभाजित करती है, अर्थात गंगा का मैदान, मैं तो बताया है कि गंगा से ऊपर का मैदान गंगा का मैदान कहलाएगा, और दक्कन के पठार, दक्कन का पठार आप जान रहे हैं कि दक्षिण भारत के का हिस्सा है दक्कन का पठार, ठीक है। उनके बीच में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? अर्थात गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में हमारा कौन पाया जाएगा? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में विंध्याचल श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। चलो बताना है, दर्रा आपको याद रखना है। देखिए मैं अभी जो PYQ पूछा हुआ है वो डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार, दर्रे, ठीक, खनिज, सब पे डिस्कस करूंगा एक एक करके। वन्यजीव अभ्यारण्य, सब पे एक एक टॉपिक पे डिस्कस होगा। अभी तो हम सिर्फ PYQ ही कर रहे हैं, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए, मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है किसमें? मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? असम राज्य में, ठीक है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? चलिए अभी मैंने बताया, ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया, आप ही बताइए। भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट जरूर याद करके जाना। पूर्वी तट को क्या कहते हैं और पश्चिमी तट को, ठीक है। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को मालाबार तट, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वतीय श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल किसको पार करती है? पूर्वी पंजाल को। किसको?
अटल टनल जो है हिमालय की पर्वत श्रेणियों किसको पार करती है? तो यह है पूर्वी पंजाल को, पीर पंजाल। ठीक है, आपको बताना है, मैंने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये हमारी 4 श्रेणियाँ थी, क्रम भी बताया था। पीर पंजाल जो होती है श्रेणी है, उसके पूर्वी भाग को अटल टनल पास करती है। चलिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, क्या है? मारवाड़। मारवाड़ किसे कहते हैं? मारवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का भाग है। उसी प्रकार राजस्थान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। ठीक है, वहाँ की बोली भी मारवाड़ी है। चलिए, जवाहर सुरंग के निर्माण में दर्रे के अंतर्गत किया गया था बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ठीक है, किसके? जवाहर सुरंग का निर्माण दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा ही है होता है जिससे हम उत्तर से, जम्मू कश्मीर की साइड से हम अपन दक्षिण भारत में प्रवेश करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? तो क्रीटेशियन काल में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। तो आपको बताना है पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से किस भौगोलिक क्षेत्र का है? तो आपको बताना है कि किसके? सिक्किम के। किसके? सिक्किम के। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी मैंने बताया था भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। उसकी सबसे दक्षिणम चोटी, दक्षिणतम कौन पहाड़ी है? कार्डेमम, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पे? सबको पता होगा कि यह कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड में। कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड। चलो, कुल्लू घाटियों स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो यह कौन सी घाटी जोड़ती है? रोहतास दर्रा। आपको बताना है कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस है? सेब के लिए। ठीक, किसके लिए फेमस है? सेब के लिए। कुल्लू और स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतास दर्रा जोड़ता है। ठीक है, कोसी मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो आपको बताना है या 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। चलिए, भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला है। अभी ये पीछे क्वेश्चन पूछा था, पर्वतमाला, दक्षिणतम पर्वतमाला क्या है? वहाँ पूछा था, इंग्लिश में नाम दिया है। देखिए, यहाँ देखिए, तो यह है ना कार्डेमम पहाड़ी। देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है कार्डेमम पहाड़ी, उसी को देखो हिंदी में लिख दिया है इलायची की पहाड़ी। क्या लिख दिया है? इलायची की पहाड़ी। अर्थात भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ी। ठीक है, चलिए, थार क्षेत्र राज्य में विस्तृत है। सबको पता है थार का मैदान हमारे किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, छोटा नागपुर का अधिकांश भाग है, अर्थात छोटा नागपुर का पठार जो है इस किसका अधिकांश भाग है? यह झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हाँ, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र तराइन का मैदान। अब पदीय क्षेत्र मतलब जहाँ से नदी निकलती है उसका जो मिनिमम पॉइंट होता है, नीचे वाला पॉइंट होता है, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे थोड़ा गीला मैदान होता है, उसको कौन सा मैदान कहते हैं? तराइन क्षेत्र का मैदान। चलिए, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या होता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। आप बताना है पूर्वी घाट के अभी पीछे बताया, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। चलिए, हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था, तो एक सर्वेक्षक था। क्या माउंट एवरेस्ट खोज करने वाला व्यक्ति का था? एक सर्वेक्षक था। चलिए, अगला क्वेश्चन है। भारत में उम्र में प्राचीनतम है, वो उम्र में बताना है भारत की उम्र में प्राचीनतम श्रेणी कौन सी थी? तो आपको बताना है उम्र में प्राचीनतम श्रेणी अरावली श्रेणी है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो आपको बताना है, ऐसे ऑप्शन था, उत्तर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो आपको बताना है भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान जो होता है वह मध्य गंगा का मैदान है। कौन? मध्य गंगा का मैदान। चलिए, अगला क्वेश्चन है। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिससे 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यह 2 असमान ढलान के हिसाब से 2 असमान वनस्पतियां किस पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो होते हैं हमारे राजस्थान में सर्वाधिक है। ठीक है, जो दिल्ली की रासीना तक गई है। चलिए, इलायची की पहाड़ी देखिए, फिर पूछ लिया। इलायची की पहाड़ी जिसको कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं, यह किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, अब आपसे पूछ लिया जम्मू कश्मीर राज्य में है। कौन है? केटू। कौन है? केटू। ठीक है,
अब बताइए, आपको भी पीछे बोला कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब K2 बताएंगे कि कंचनजंगा, कमेंट करके बताइए। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो आपको बताना है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला दर्रा। आपको ये बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ठीक है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत है उसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान हमारा नीलगिरी पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। अर्थात भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू आकृति में से के द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग गिरा हुआ है। अर्थात भारत के का उत्तरी मतलब बिहार का उत्तरी पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है? तो आपको बताना है सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। अभी ये क्वेश्चन फिर पूछा था। पश्चिमी भाग सह्याद्री श्रेणी है। ठीक है, आपको याद रखना महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो सह्याद्री कहलाता है। ठीक है, आपको पश्चिमी घाट का जो डिवाइड हुआ है किस प्रकार हुआ है, कोरोमंडल, मारामार तट, सह्याद्री, ठीक है, कन्नड़ तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, कैसे कैसे डिवाइड हुआ है सब बताएंगे आपको। ठीक है। चलिए, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख में है। ठीक, सर्वोच्च शिखर कौन है भारत में? सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन। देखो यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ भारत में, लेकिन सर्वोच्च ऑप्शन जैसा रहा होगा उसमें है, लेकिन आपको याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 मारना है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको मानना है सिक्किम वाला कंचनजंगा। ठीक है। हिमालय का पर्वतपदीय ये भी देखिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, कौन है? शिवालिक है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। ठीक है, तो यह है हमारा 4 क्रम में याद रखना, बार बार पूछता है। ठीक है, अब पूछ रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो आपको याद रखना है यह सेनोजोइक काल में हुआ है। किसमें? शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुई हैं, यह भी आपको याद रखना है। किसमें? सेनोजोइक महाकल्प में। आपको यह भी महाकल्प जो है ये सब सेनोजोइक, मेसोजोइक, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार का पूछ रहा है। छोटा नागपुर का पठार जो है एक अग्र गंभीर है। क्या है? एक अग्र गंभीर है। ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल के समूह के दक्षिण भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है गिरिपाद। किसका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाई मलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती हैं अनाईमुड़ी में। कहाँ मिलती हैं? अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ पे मिलती हैं? तो आपको बताना है कि अनाईमुड़ी में। ठीक है। चलिए, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन सा पर्वत है? तो आपको बताना है बृहद हिमालय के पूर्वी छोर पर नामचा 12वां पर्वत है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनका नाम बताना है। बताना बृहद हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है किससे है? हिमालय पर्वत एक नवीन वलयदार पर्वत समूह के क्षेत्र में आता है। कैसा आता है? हिमालय पर्वत जो होता है एक नवीन और क्या वलयदार पर्वत समूह में आता है। चलिए अधिक वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झीलें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको TRE 4th के लिए तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।